इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। शायद ये लाइंस 23 साल की नैन्सी त्यागी की स्ट्रगल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से बिल्कुल 100% सही बैठती हैं। आज नैन्सी शायद सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली सेलिब्रिटीज़ में शामिल हो गई हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को उनको ये नहीं मालूम है कि आज वाली नैन्सी और स्ट्रगल के टाइम वाली नैन्सी के सिचुएशंस में कितना डिफरेंस है। और आज की नैन्सी और पहले की नैन्सी की सिचुएशंस अगर चेंज हुई है तो वो उसकी अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के कारण हुई है। उसने अपने भाई और माँ के साथ डटकर सामना किया और परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लिया। मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन की सबसे बड़ी मिसाल आज की डेट में देखने को मिल रही है तो वह है नैन्सी त्यागी की। कैसे उसने अपने सपने पूरे किए, कैसे उसने स्थितियाँ अपने अनुकूल की और आज वो एक स्ट्रॉन्ग, एक फेमस सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती है। बिना कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होने के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आज वो इतने बड़े कांस फेस्टिवल से लौट करके आई है और वहाँ बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएशन मिला है। कैसे एक छोटे से शहर की लड़की जिसके फादर सपोर्ट नहीं करते हों, गाँव में सब इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है जैसे लड़कियों को, और माँ की प्राइमरी स्कूल की टीचर की जॉब भी छूट गई हो, तो कैसे वो अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकती है। कोई अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो सोच ही नहीं सकता अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के बारे में, लेकिन यहाँ पर नैन्सी टूटी नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बन के निकली। कितनी मेहनत और सेक्रीफाइसेस से इस छोटी सी लड़की को करने पड़े हैं ये सक्सेस पाने के लिए। सही कहते हैं कि लोग आपकी सक्सेस देखते हैं लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उसने क्या क्या सहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी उस सक्सेस के पीछे की कुर्बानी को देखते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं नैन्सी त्यागी के बारे में थोड़ा और कुछ, और क्यों आज हर कोई उनको सर्च कर रहा है। और शाहरुख खान की तो बहुत बड़ी फ़ैन नैन्सी है ही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसने शाहरुख खान के लिए क्या बोला। इसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। नैन्सी त्यागी का जन्म उत्तर प्रदेश के बरनावा में हुआ था। उनके पिता एक टीवी टेक्नीशियन थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। नैन्सी बताती है कि स्कूल तक की जो एजुकेशन थी उसकी मम्मी ने दी थी उनको, मतलब जो पैसा दिया जाता था उनकी मम्मी अपनी स्कूल की जो पढ़ाई करती थी, टीचर थी वो एक प्राइमरी स्कूल में, वो देती थी। और 12th तक तो उन्होंने ही किया। नैन्सी का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था और 10th तक की एजुकेशन उसने अपने मामा के यहाँ जाकर के की थी। उन्होंने अपने परिवार को संघर्ष करते देखा और ख़ुद भी कई मुश्किलों का सामना किया। उनकी माँ, जिनका नाम है माया त्यागी, एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और बाद में फैक्ट्री में काम करने लगी। नैन्सी अपने मामा के यहाँ रहती थी, लेकिन 10th के बाद उसने 11th-12th करने की सोची, अपने मेरठ आ गई और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। 12वीं तक उसने पढ़ाई कर ली। अब आगे की एजुकेशन के लिए वो दिल्ली आना चाहती थी, जिसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती थी साथ में, लेकिन जब उनकी माँ ने उनके पिता से पैसे मांगे तो पिता ने कहा कि आज तक मैंने नहीं दिया है तो आगे भी नहीं दूंगा। नैन्सी बताती है कि इंटरव्यू में कैसे उसकी पापा के ऐसा कहने के बाद उसकी मम्मी डट गई और उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत पापा ने उसको पैसा दिया उस टाइम पे। तो उसके फादर ने उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नैन्सी ने अपनी माँ को कोयले की फैक्ट्री में काम करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई और उन्होंने एक आत्महत्या के बारे में भी सोचा। लेकिन उनकी माँ का समर्पण, नैन्सी के दृढ़ संकल्प और भाई के सपोर्ट के कारण उसने इन चुनौतियों को पार कर लिया। नैन्सी ने 11वीं-12वीं की पढ़ाई मेरठ में की थी। उसके पिता ने हमेशा उनके बड़े शहर में पढ़ने के विरोध किया था। बहुत ज़्यादा उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस स्थिति में नैन्सी की माँ ने अपने सीमित संसाधनों से नैन्सी को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। उनके पास उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए थे। उन 2.5 लाख रुपए में से उन्होंने कुछ पैसा कोचिंग की फ़ीस देने के लिए किया और बाकियों का उसने कैमरा, लाइट्स, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। नैन्सी के जो छोटे भाई हैं उन्होंने उनका खूब समर्थन किया और उनके वीडियो शूट करने में मदद की। उन्होंने साथ मिलकर के डिसाइड किया वो सेलिब्रिटीज़ के लुक को कॉपी करके स्क्रैच से ड्रेसेस बनाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। नैन्सी के छोटे भाई ने, कहते हैं कि लगभग जो उनसे 3 साल छोटा है, उन्होंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था स्कूल से, ताकि उनकी जो वीडियोस में वो मदद कर सके नैन्सी की, और जो नैन्सी को अपना सामान ख़रीदना था पैसों से वो ख़रीद पाएँ। नैन्सी खुद कहती है कि उनकी माँ और भाई ने हमेशा उनका सपोर्ट किया। भाई ही कैमरे के पीछे रहते हैं, उनकी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। नैन्सी को सोशल मीडिया पर पहचान तब मिली जब उनके वीडियो वायरल होने लगे।
इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया गया। नैन्सी खुद से ड्रेस बना करके अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरुआती दिनों में नैन्सी को अपने हटकर अंदाज के लिए ट्रोलिंग भी खूब हुई, लेकिन फिर नैन्सी ने अपना तरीका बदला, अपने पोस्ट करने के स्टाइल को चेंज किया और लोगों को उनका टैलेंट नज़र आया। आज नैन्सी के इंस्टाग्राम में 1.8 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। अब अपनी वीडियोस में एक कॉमन बात आपने देखी होगी, शाहरुख खान की फ़ोटो उनके सिलाई मशीन के साथ रहती है और सामने एक बहुत बड़ा सा शीशा है। हर वीडियो में लगभग ये बैकग्राउंड रहता ही है, जिसके साथ रख कर के वो स्टिचिंग करती है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया कि शाहरुख खान के लिए वो क्या स्टिच करेंगी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके लिए कोट पैंट बनाएंगी। लेकिन उनसे पूछा गया क्या उनको कोट पैंट आता है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे आता तो नहीं है, पर मैं उनके लिए सीख लूँगी। उसके इस विश्वास से तो लगता है कि उनकी ये वाला गोल भी ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। जिस तरह से नैन्सी ने अपने सारे सपने मैनिफेस्ट किए हैं अपनी लाइफ में, उससे लगता है कि जल्द ही शाहरुख खान से वो मिलेंगी और उनका ये सपना भी मैनिफेस्ट होगा। नैन्सी डांस प्रमोशन की वीडियोस भी अपलोड करती हैं अपने अकाउंट से। नैन्सी बताती हैं कि आउटफिट्स की जो ड्रेसिंग मटेरियल है वो दिल्ली के सीलमपुर मार्केट से ही ज़्यादातर लेती हैं। बाकी कलरिंग वगैरह जो होता है, डाई वगैरह, वो चांदनी चौक से जा कर के करवाती हैं। और यहाँ पर सीलमपुर में उनको जो कपड़ा है काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी वैरायटी में मिल जाता है। नैन्सी त्यागी ने फैशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए एक खास आउटफिट तैयार किया जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ था। इस आउटफिट में एक स्टाइलिश ब्रोलेट स्कर्ट और ब्लेज़र शामिल था। नैन्सी ने इस आउटफिट के माध्यम से स्थायित्व और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। नैन्सी का चौथा लुक उनके इंस्टाग्राम पर बहुत पसंद किया गया। नैन्सी त्यागी ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी शुरुआत की 2024 में। उन्होंने रेड कारपेट पर खुद अपने द्वारा डिज़ाइन की गई और सिली हुई गुलाबी रंग का रफल्ड गाउन पहना और इस गाउन को बनाने में कहती हैं कि 1 महीना लग गया और इसे 1000 मीटर कपड़े से तैयार किया गया, जिसका वजन 20 किलोग्राम से अधिक था। नैन्सी के इस शानदार डेब्यूट को इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला और काफ़ी लोगों ने सराहना की। सोनम कपूर और फैशन क्रिटिक सूफी मोतीवाला ने भी उनके काम की तारीफ़ की। नैन्सी के पिता को शुरू में उनकी सफलता पर संदेह था, लेकिन उनके गांव के लोगों के साथ उनका परिवार ने अब उन पर गर्व महसूस करना शुरू कर दिया है। नैन्सी की माँ और उनके भाई ने हमेशा उनका समर्थन किया। 2020 में कोविड के दौरान उनकी माँ की नौकरी छूट गई। पिता ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। ऐसे में नैन्सी अपनी मम्मी की सपोर्ट के लिए सामने आई। 2021 में नैन्सी ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, पर वह अभी तक वीडियोस अपलोड करती हैं। नैन्सी त्यागी की मेहनत और टैलेंट को लोगों ने बहुत सराहा। उनके वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत पसंद किए जाते हैं। नैन्सी त्यागी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दृढ़ता, पारिवारिक समर्थन और आत्मविश्वास से अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनकी यात्रा संघर्ष भरी रही है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करते हुए नैन्सी ने इंस्टाग्राम पर अपनी ड्रेस की फ़ोटो के साथ कैप्शन में लिखा था, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर डेब्यूट करना बहुत ही अवास्तविक सा लगता है। मैंने अपना दिल और आत्मा दोनों इस पिंक गाउन को बनाने में लगा दी है, जिसमें मुझे 30 दिन और 1000 मीटर कपड़ा लगा और ये 20 किलो का गाउन तैयार हुआ। सफ़र काफ़ी गंभीर रहा, लेकिन हर पल काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान रहा। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत हूँ। ये मेरे लिए सपने के सच जैसा है। नैन्सी बताती है कि आज तक ज़िंदगी में कभी भी वो अपनी माँ और भाई के बिना कहीं नहीं गई थी। ये पहला ही जगह थी, ये पहला चांस था जब वो अकेले इतना दूर फ्रांस में कांस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई थी। उन्होंने वहाँ पर हिंदी में इंटरव्यू दिया, काफ़ी उनकी तारीफ़ भी की गई। वो बताती हैं कि कैसे 4 महीने पहले ही उनको इस इवेंट के बारे में इन्विटेशन मिला था। 2 महीने तो उन्होंने सोचने में लगा दिए कि वो क्या बनाएंगी और बाकी 2 महीने उन्होंने सिलाई करने में लगा दिए। लेकिन उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वो चाहती थी कि वो बहुत बड़ी ड्रेस पहने ताकि सारे लोग उनके बारे में सोचें। इस तरह का वो डेब्यूट चाहती थी कांस फिल्म फेस्टिवल में और ऐसा ही हुआ। नैन्सी त्यागी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ता, आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आप अपने कोई भी सपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी गोल्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एफर्मेशंस के थ्रू, और कोई भी ज़िंदगी में आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नैन्सी त्यागी के लिए तो काम किया ही है और आपके लिए भी ज़रूर करेगा। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फैशन की दुनिया में उनकी उपलब्धियां, उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती हैं। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमने वो आपको पसंद आई होगी। आप भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप बस मेहनत करिए, लगे रहिए, अपने
सपनों को मत छोड़िए, एक ना एक दिन आपके गोल्स ज़रूर पूरे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।